यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट दुनिया का सबसे क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट माना जाता है और इस एक्सपेरिमेंट के आने के बाद फिज़िक्स की पूरी दुनिया ही बदल गई और फिज़िक्स में एक नई क्रांति छा गई। तो इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को क्यों किया गया। दरअसल दोस्तों, यह एक्सपेरिमेंट इस वजह से किया गया क्योंकि हमें पता लगाना था कि आखिर लाइट का नेचर क्या है। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट से पहले लाइट के नेचर के ऊपर बहुत सी थ्योरी पहले ही बन चुकी थी कि आखिर लाइट का नेचर क्या है। बहुत से लोगों ने ये कहा कि लाइट पार्टिकल का बिहेव करती है और बहुत से लोगों ने ये कहा कि लाइट एक वेव है, लेकिन उनका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो इसी प्रकार लाइट पर पहली थ्योरी दी थी न्यूटन साहब ने, जिसका उन्होंने नाम दिया न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। वो ये कहती थी कि लाइट एक पार्टिकल, लेकिन इसके पैरेलल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजेंस। वो ये कह रहे थे कि लाइट एक वेव है और इसके ऊपर उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी जिसका नाम था हाइजेंस वेव थ्योरी। और ये थ्योरी ये कहती थी और ये एक्सप्लेन करती थी कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है। इतने सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के बाद कहीं ना कहीं ये प्रूव होता था कि लाइट एक वेव है। देखो बहुत से फिनोमेना न्यूटन ने भी एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन दोनों का ही एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था। जो तो न्यूटन की गलती ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि लाइट की स्पीड वाटर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर, और हाइजेंस ने ये कहा था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। लेकिन आज हमें ये पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये बात ऑब्वियस ही है क्योंकि उस समय वाईडीएसई नहीं आया था और उस समय मैक्सवेल नहीं था। तो बाद में इन सारे फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए यंग्स ने एक क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम उन्होंने दिया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर ले जाता है आप सभी लोगों को पता ही है। और ये कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल से भी कनेक्टेड है। और ये टाइम ट्रेवल से कैसे कनेक्टेड है और इससे हम टाइम ट्रेवल कैसे समझ सकते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा।